हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट एसे का प्रिपरेशन। तो एसे के लिए बीपीएससी एग्जाम के लिए स्पेशली हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एसे की हम प्रिपरेशन कैसे करें और किस प्रकार से हमें एसे लिखना है, इन सभी चीज़ों पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एसे को लेकर काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम्स है कि एसे को लिखना कैसे है, उनमें डायमेंशन क्या क्या देने हैं, किस प्रकार से अपने एसे को आगे बढ़ाना है और किस प्रकार से उसे लिखा जाना चाहिए। तो ये सारे डाउट्स आप सभी के हैं, काफ़ी सारे लोगों के हैं, कई सारे लोग अच्छे लिखते भी हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ये जानते हैं कि बीपीएससी में या किसी भी एग्जाम में एसे को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, एसे का पेपर लेने का क्या मकसद है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी जो एनालिसिस करने वाली जो क्षमता है, आपकी जो विश्लेषणात्मक क्षमता है, उसकी परख की जाती है कि आप किसी भी चीज़ को कितना अच्छा विश्लेषण कर पाते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे। और इससे क्या होगा कि किसी भी सब्जेक्ट पे आप अच्छा विश्लेषण करेंगे, उसके अलग अलग डायमेंशन को समझेंगे, तो जब आप ऑफिसर बनेंगे तो आपको वो नीति निर्माण में हेल्प करेगा। आपको पॉलिसीज बनाने हैं आगे जाके, तो किस प्रकार से आपके अगर डायमेंशन अच्छे हैं, आपके एनालिटिकल पार्ट अच्छा रहेगा, तो आप अच्छे अच्छे पॉलिसीज बनाएंगे जो कि लोगों के लिए फायदेमंद होगा। तो इस वजह से ऐसे का जो है पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आते हैं बीपीएससी के एग्जाम में। तो बीपीएससी के एग्जाम में जो एसे का पैटर्न है, जो एसे का सिलेबस है, वो 3 एसे यहाँ पे पूछा जाता है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, जिसमें कि थर्ड पार्ट में कुछ बिहार से रिलेटेड कहावत या मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब रहता है और उस पर आपको ऐसे लिखना रहता है। तो ऐसे को अगर देखा जाए तो ऐसे मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट और दूसरा होता है कॉन्क्रीट, यानी कि मूर्त और अमूर्त ऐसे। तो मूर्त ऐसे का मतलब क्या होता है? तो मूर्त का मतलब होता है मूर्ति, यानी कि जिस किसी भी चीज़ को आप ऐसे सामने देख रहे हैं, जैसे आपने घोड़ा को देखा है, गाय को देखा है, हाथी को देखा है, आप कृषि में क्या समस्या है ये देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन से क्या समस्या आ रही है आप ये सब सामने देख रहे हैं। तो जो भी चीज़ें आप सामने देख पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं और उस सब्जेक्ट पर अगर आप लिखते हैं तो ये मूर्त ऐसे की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे कृषि में क्या क्या समस्याएं हैं, आप देख सकते हैं कि सिंचाई की समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, किसानों को अच्छे बीज नहीं मिल पाते हैं। तो ये सारी समस्या जो भी कृषि की समस्या है, ये सब आपके आंखों के सामने है, जो दिखाई दे रहा है। तो आप जब आप इस सब्जेक्ट पे लिखेंगे, आपको इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो जो कि मूर्त ऐसे में आता है, उसमें आपको विश्लेषण करने की क्षमता हो या ना हो, आप जो भी चीज़ें सामने देख रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग एनालिटिकल पार्ट आपको सोचिए, कुछ एनालिसिस करना है, कुछ अलग से वो सब लिखना है। आपको जो सामने दिखाई दे रहा है वो आप लिख दिए, वो मूर्त ऐसे की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे जलवायु परिवर्तन, गाय पर निबंध लिखना हो, भारत देश पर निबंध लिखना हो, तो ये सारे मूर्त ऐसे कैटेगरी। तो अब ये जो मूर्त ऐसे होता है, तो इसमें हमें जो भी हमारे पास जो ज्ञान है, जो हम अपने ज्ञान इंद्रियों से देख पाते हैं, सुन पाते हैं, देख पाते हैं, तो महसूस कर पाते हैं, तो वो सभी चीज़ें हम मूर्त ऐसे की कैटेगरी में रखेंगे। और ये जो मूर्त ऐसे है वो हमारे जनरल स्टडीज पर आधारित होता है। जो भी हम सामान्य अध्ययन में जो चीज़ें पढ़ते हैं उस पर आधारित होता है और उसी पर आधारित हम इस टाइप के ऐसे को लिख सकते हैं। दूसरा होता है अमूर्त ऐसे। तो अमूर्त ऐसे क्या है कि इसमें आपको अब एनालिसिस की जरूरत है कि कोई भी चीज़ अगर पूछा गया है, जैसे कि जो बिहार के ऐसे वाला जो सिलेबस है, जिसका थर्ड सेक्शन सी है, जिसमें कहावत, मुहावरे और लोकोक्ति टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या है? धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस पे आपको अब अलग से चीज़ें सोचनी है, आपको इस पे एनालिसिस करना है, आपको इसमें अलग अलग डायमेंशंस लिखने हैं जो कि आप सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को रिलेट करके आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स डाल के इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को लिखना है। तो ये अमूर्त ऐसे की कैटेगरी में आ गया। ऐसे कई सारे और भी उदाहरण हैं, मूस मुटैया लोढ़ा हुई है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन है, जैसे कि और भी टॉपिक्स हैं लिटरेचर से रिलेटेड, जो 68th बीपीएससी में आया था। तो विचार ही जीवन का आधार है। तो ये सब चीज़ें आपको एनालिसिस करके रिलेट करके लिखना है। तो ये अमूर्त ऐसे की कैटेगरी में आते हैं। तो ये 2 टाइप के ऐसे 3 सेक्शन में बांट के बिहार में पूछा जाता है। तो ये जो अमूर्त टाइप का ऐसे है, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट टाइप का जो ऐसे होता है, इसमें हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं किसी चीज़ों को, उस चीज़ पर विचार कर सकते हैं। तो वो हम चीज़ें लिख सकते हैं जो कि वैसा चीज़ जो कि हमारे ज्ञान इंद्रियों से, उसके बारे में हमने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, लेकिन कल्पना से जुड़कर हम उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में लिखें, तो ये अमूर्त कैटेगरी के ऐसे में आ जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे से रिलेटेड। अब ऐसे को लिखना किस प्रकार से है, तो इसके बारे में अब आगे डिस्कस करते हैं। तो लिखते टाइम हमारे पास जो पेपर आता है उसमें हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। 4 क्वेश्चन रहता है सेक्शन 1 में, जिसमें से कि हमें 1 लिखना होता है। वैसे ही दूसरे सेक्शन में भी, वैसे ही तीसरे सेक्शन में भी। तो हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं कि हम 4 में से किसी एक को लिखें। तो सबसे ज़रूरी, सबसे पहला जो काम होता है हमारा, कि हम अच्छा टॉपिक चुनें। सबसे पहला यही हमारा काम है कि हम अपने अकॉर्डिंग जिसमें हम अच्छा लिख पाएँ, जिसमें हम अलग अलग डायमेंशन सोच पाएँ, वो टॉपिक को चूज करना हमारा पहला काम है। तो इस तरह से ऐसे लिखते वक्त सबसे पहला काम कि हम अच्छे से टॉपिक को चुनें। दूसरा है कि उस विषय को हम कितना अच्छे से समझते हैं, उस टॉपिक में हमें कितना अच्छा ज्ञान है, कितना अच्छा हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है कि आपको अलग अलग चीज़ें सोचनी है उसके बारे में, जो कि आप कल्पना से जोड़ सकते हैं, जो कि आप किसी घटना से जोड़ सकते हैं, चाहे वो रियल लाइफ इंसिडेंट हो सकता है या किसी इमेजिनेशन पे आधारित कोई घटना हो सकता है। तो उसको आप उस टॉपिक से जोड़ के अब उस पर आप विचार करेंगे कि किस प्रकार से इस टॉपिक के बारे में लिखा जाए, किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाए।
तो अब जब हम विषय को अच्छे से समझ लिए, उसके बारे में हम सोचना स्टार्ट कर दिए, तो बस अब ऐसे एग्जाम में हम बैठे हैं और सोच रहे हैं बस। तो सोचने से तो कॉपी पे आपका लिखा नहीं जाएगा खुद से, तो आपको पहले रफ वर्क करना है। तो आप पीछे जो स्पेस दिया रहता है उस पे आप जो भी आपके मन में विचार आ रहा है कि उस टॉपिक पे हमें ये चीज़ें हम रिलेट कर पा रहे हैं, उसको आप रफ में लिखिए। कि जैसे कोई भी विचार आया, कोई भी घटना याद आ रहा है आपको, जो कि उसे आप रिलेट करके लिख सकते हैं, तो उसे आप लिख दीजिए कि इंट्रो में इस प्रकार से लिखूंगा, इसके बाद बॉडी में इस प्रकार से लिखूंगा या लिखूंगी। तो वो सब चीज़ें आपको रफ वर्क कर लेना है। जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, वो आप पहले रफ में आप पेपर में बना लीजिए कि ये सब चीज़ें आपको इंक्लूड करना है। इससे क्या होता है कि रफ वर्क करने से ये होता है कि आपका जो फ्लो है वो कंटिन्यू रहता है ऐसे में। वरना आप कुछ अच्छा सोचेंगे स्टार्टिंग में, कोई भी आपने टॉपिक चूज किया और आपने उसको अच्छा सा आपके मन में इंट्रोडक्शन आ गया और आपने उसको लिखना स्टार्ट कर दिया उसी टाइम, लेकिन आगे जाके आप उसके बारे में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि इसको आगे अब क्या लिखा जाए। तो सबसे पहले आपने जो अच्छा टॉपिक चुना है, तो उसका जो आपने जो ब्रेन स्टॉर्मिंग किया कि ये सब चीज़ें हमें लिखना है, तो पहले पूरा आप सोच लीजिए कि किस तरीके से आप अपने ऐसे को कंटिन्यू करेंगे, किस प्रकार से आप इस ऐसे को 7 से 8 पेज तक लिख के ले जाएंगे। तो वो आप रफ वर्क पहले कर लीजिए, इससे आपको ऐसे लिखने में आसानी होगा। तो तीसरा काम आपको रफ वर्क करना है। अब इतना सब कुछ करने के बाद, जैसे कि हमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, हमने रैंडम थिंकिंग कर लिया, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लिया, हमने रफ वर्क भी कर लिया। अब ऐसे किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। तो सही तरीका किसी भी आंसर को लिखने का या किसी भी ऐसे के टॉपिक को लिखने का ये है कि हम पहले उसका इंट्रो दें। इंट्रो के बाद हमें मेन बॉडी लिखना है, उसके बाद हमें कंक्लूजन देना है। तो इंट्रो और कंक्लूजन जो होता है वो किसी भी ऐसे का 10% पार्ट लेके उसको चलना है। यानी कि 100 अगर पार्ट किसी भी टॉपिक का है, तो उसका 20 पार्ट ये होगा कि 10% हम उसका इंट्रो लिखेंगे, 10% हम उसके कंक्लूजन को देंगे और 80% जो हमारा जो कंटेंट होगा वो ऐसे के मेन बॉडी से रिलेटेड होगा। उस ऐसे के टॉपिक को वो जस्टिफाई करेगा, अलग अलग डायमेंशन उसके देंगे हम। तो 80% पार्ट जो है हमारा वो मेन बॉडी कवर करता है। तो इस प्रकार से हमें अपने ऐसे को लिखना है, इस प्रकार से हमें अपने ऐसे को डिजाइन करना है कि उस 10% हम उसका इंट्रो दें, 80% उसके मेन बॉडी पे हम वर्क करें, मेन बॉडी उसका लिखे, उस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझाएं, और तीसरा हमें जो कंक्लूजन लिखे वो 10% पार्ट पे। तो ये 3 पार्ट होता है जिसमें कि आपको ऐसे लिखना है। अब आते हैं इंट्रो पे। अब हमें ऐसे के इंट्रो को कैसे लिखना है हम ये डिस्कस करेंगे। तो इंट्रो लिखने के लिए कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो जिससे कि आप अपने इंट्रो को स्टार्ट कर सकते हैं। पहला है कि आप किसी कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी फेमस पर्सनालिटीज की कोट्स हैं अलग अलग, तो वो आप स्टार्ट कर सकते हैं उससे। कोई अच्छा सा डायलॉग आपने सुना हो, कोई मोटिवेशनल कोट आपने सुना हो, कहीं आपने फिल्म देखा हो, कहीं आपने ड्रामा देखा हो, कहीं नाटक देखा हो, जहाँ से कहीं आपके अच्छे लाइन्स मिले हैं, तो वो आप नोट करके रखिए। किसी भी ऐसे के टॉपिक को अगर आप उससे रिलेट कर पाते हैं तो उससे आप अपने ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है किसी घटना से स्टार्ट कर सकते हैं आप, चाहे वो घटना कल्पना पर आधारित हो या आपके रियल लाइफ इंसिडेंट हो वो, तो उससे आप अपने ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं कि आपके साथ ये घटना हुई थी, या आप कोई कल्पना आधारित स्टोरी लिख सकते हैं। इससे भी अपने ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं, किसी कल्पना से जुड़कर कोई कल्पना आधारित नाम रख के आप अलग अलग टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। ये 2 तरीका हुआ कि किसी कोट से स्टार्ट कर दीजिए या किसी इंसिडेंट से स्टार्ट कर दीजिए। तीसरा होता है किसी फेमस पर्सनालिटीज़ के द्वारा कई सारी चीज़ें कही गई हैं, कई सारे कथन दिए गए हैं, वो आप लिख सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी का कोई कथन हो, BR अम्बेडकर का कोई कथन हो, और भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, स्वामी विवेकानंद के द्वारा कुछ कहा गया हो, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कुछ कहा गया हो। तो इंडिया के जितने भी जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, या आप फॉरेनर्स जो भी हैं, जैसे कार्ल मार्क्स के आप कोई भी स्टेटमेंट हो उसको ऐड कर सकते हैं। जो भी आप जानते हो जो अच्छा किसी ने कुछ किसी विषय के बारे में कहा है, तो उसको आप अपने ऐसे में स्टार्ट कर सकते हैं, उस कथन से अपने ऐसे को। तो ये 3 तरीका हो गया, किसी कोट से, किसी इंसिडेंट से, किसी फेमस पर्सनालिटीज के कथन से। चौथा होता है कि आप क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कोई ऐसे आया है, तो आप क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है, कैसे होता है, इसके कब होता है, ये तो ये सारे क्वेश्चन से आप अपने ऐसे के इंट्रो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चौथा तरीका आपका ये हो गया कि आप क्वेश्चन से अपने ऐसे की स्टार्टिंग करिए। तो ये सारे तरीके हैं जो कि आपको इंट्रो लिखने में हेल्प करेगा। अब आते हैं मेन बॉडी पे। तो ऐसे की मेन बॉडी जब आती है तो इसमें आपको कई सारे डायमेंशंस आपने कई जगहों पे सुना होगा, तो कई सारे टॉपर्स की कॉपीज भी आपने पढ़ा होगा। तो कई सारे डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस या सोशल। तो ये कई सारे थिंकर्स के भी कोई डायमेंशंस आपको उससे रिलेट कर पा रहे हैं टॉपिक से। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने मेन बॉडी में लिखना है। अभी जब आप ये मेन बॉडी लिखते हैं, जैसे किसी हिस्ट्री के इंसिडेंट को आप उस टॉपिक से रिलेट करके लिख रहे हैं, तो आप हिस्ट्री का ही लिखिए। ये नहीं कि उसमें आप सोशल कॉजेज भी घुसा रहे हैं, फिर उसमें पॉलिटिकल कॉजेज भी घुसा रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग डायमेंशन आप उसके ऐसे में वो दिखाई देना चाहिए। और ये नहीं कि अब आप GS कैसे के जैसा उसमें हेडिंग डाल दें कि ये हिस्टोरिकल पोर्शन है, उसके बाद ये पॉलिटिकल पोर्शन, ये भी नहीं करना है। लेकिन पढ़ने वालों को ये लगना चाहिए कि आप कैसे अलग अलग टॉपिक के इस टॉपिक को अलग अलग डायमेंशन में बिना उसमें कोई रुकावट के आप अपने फ्लो को मेंटेन किए हुए हैं। तो इस तरह से आपको अपने ऐसे को लिखना है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको जरूर हेल्प करेगा। अब आप किसी टॉपिक पे पहले स्टार्ट करिए, तो उस पर सोचिए कि आप इस पर क्या क्या चीज़ें सोच सकते हैं, क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, क्या एग्जाम्पल डाल सकते हैं। तो पहले आप अपने दिमाग में ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, पहले आप सोचिए, इसी तरह से सोचते रहिए। और अगर आपने कभी ऐसे नहीं लिखा है और आप डरते हैं कि कैसे स्टार्ट किया जाए, तो आपको किसी को भी दिखाना भी नहीं, आप खुद से लिखिए। पहले आप टॉपर की कॉपीज को पढ़िए और उसी टॉपिक पे आपके क्या क्या विचार आ रहे हैं, तो वो आप एक रफ वर्क करिए कि हाँ मैं इस प्रकार से ऐसे में सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। तो वो सारी चीज़ें लिख के आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने ऐसे की प्रिपरेशन करते टाइम, ऐसे लिखते टाइम ये
सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सब चीज़ें आपको ज़रूर हेल्प करेगा। इसके अलावा ऐसे के लिए आपको टॉपर के कॉपीज़ को पढ़ना है और बीपीएससी के द्वारा जो ओरिजिनल कॉपीज़ होती हैं वो भी अपलोड किया जा रहा है। तो वो सारे कॉपीज़ को आप देख के कि किस प्रकार से किसी कैंडिडेट ने जिसने एग्ज़ाम पास किया है वो किस प्रकार से किसी टॉपिक को लिखा है। और इसके अलावा आप यूपीएससी के टॉपर के कॉपीज़ को पढ़ सकते हैं जो कि अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा दिए जाते हैं। तो उससे आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलेंगे, काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट मिलेंगे, कुछ ऐसी घटनाएँ मिलेंगी। घटनाएँ यानी कि उन्होंने जो एग्ज़ाम्पल के रूप में ऐड किया है, किसी स्टोरी से उन्होंने स्टार्ट किया, अगर वो आपको अच्छा लगता है तो वो आप लिख के रख लीजिए। अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा मिलता है तो आप उस स्टोरी को ऐड कर सकते हैं अपने एसे में। तो इस प्रकार से आप एसे की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप अप्लाई करके देखिएगा, आपको ज़रूर इससे कुछ हेल्प मिलेगा। और इसके अलावा भी हम और भी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, टॉपिक्स के बारे में और भी डिस्कस करते रहेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।